हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं मान सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से। देखिए, आज हम अपना सेशन लेके फिर से आ गए हैं आपको। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज भी है। तो देखिए, अगर सेशन थोड़ा भी अच्छा लगे मेरे दोस्त, तो आप शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब हो सके तो करवा दीजिएगा, या कर भी लीजिएगा। कर तो लिए ही होंगे आपने, क्योंकि मेरे दोस्त, आप सभी की डिमांड पे ही मैंने एक क्लास शुरू की है। ठीक है, अभी जैसे तैसे सारी क्लासेस शुरू कर दी मैंने, इसलिए क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है आपका, और आपके पास टाइम बहुत कम है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो। ठीक है। और मैं अभी इस पे सारा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस भी कराऊंगा, अपने जो सब्जेक्ट हैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स के भी। और मैं बात कर रखा हूँ जो अच्छे अच्छे टीचर हैं उनसे। तो मैं हर एक सब्जेक्ट का 100 से 200 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस कराऊंगा, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, साइंस हो। ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। तो आप थोड़ा सा भरोसा रखिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सर, आज का पहला क्वेश्चन है, आईएमएफ ने भारत का वित्तीय वर्ष 2024 विकास पूर्वानुमान 6.1% से बढ़ाकर कितना कर दिया? आईएमएफ हैज रेज्ड इंडियाज फिजिकल ईयर 2024 ग्रोथ forecast from 6.1% to how much? ए है 6.3, बी है 6.4%, सी है 6.5 एंड डी है 6.6। तो सर इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर, 6.3%। आईएमएफ ने भारत की विकास दर इस वर्ष, वित्तीय वर्ष, कितना 6.1 से कितना कर दिया, 6.3% कर दिया। और ये अभी जो हाल ही में 9 टू 10 सितंबर 9 टू 10 सितंबर के बीच जो G20 मीटिंग हुई थी, इसकी सफलता के बाद से आईएमएफ की डिप्टी आईएमएफ की डिप्टी एमडी जो है, कौन है? गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ ने कहा है कि भारत की जीडीपी, यानी आने वाले अगले 4-5 सालों में, यानी 2027 28 तक, कितना, लगभग 40% इंक्रीज देखा जाएगा भारत की जीडीपी में। और भारत क्या हो जाएगा 2027-28 तक? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा 2027-28 तक। सर अगर बात करें किसकी, अगर मैं बात करूं, देखिए, बात करें अगर आईएमएफ की, तो थोड़ा सा लिखेंगे। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसमें सर मेंबर कंट्री कितने हैं? 190 देश। इसके एमडी कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्रिस्टलीना
जॉर्जिवा। इसके एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और डिप्टी एमडी कौन है? गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ कहाँ है? सी इज फ्रॉम इंडिया, ये भारत से हैं। और अभी आपने देखा होगा जो G20 की मीटिंग हुई थी 18 G20 नई दिल्ली में, तो यहाँ पे डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा दोनों लोग आए थे। और डिप्टी एमडी ने बोला था कि जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, जो सऊदी से लेके और इसराइल के बीच में जो ट्रेन चलाई जाएंगी, इससे भारत की जो कनेक्टिविटी है यूरोप और एशिया के यूरोप एशिया से लेके अफ्रीका के देशों तक जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इससे भारत का इम्पैक्ट देखा जाएगा। और भारत की जीडीपी कितना बढ़ जाएगी सर? भारत की जीडीपी 40% से ज़्यादा ग्रोथ करेगी। यानी अगले 4-5 साल 2027-28 में भारत क्या हो जाएगा? दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स लॉन्च्ड ए हेल्प प्रोग्राम इन झारखंड? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो ए है सर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, बी है विदेश मंत्रालय द्वारा, सी है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, और डी है सर मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है, झारखंड में क्या ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग के द्वारा लॉन्च किया गया। और देखा जाए अगर तो मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर कौन है सर? तो मिनिस्टर है कौन इसके? केंद्रीय मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ए हेल्प प्रोग्राम की क्या किया? ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया। कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है। ए हेल्प कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंटों के रूप में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना, जो रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग क्या होता है सर? आपने देखे होंगे कि जानवरों के पीठ पे या उनके पेट पे क्या होता है, टैग किया जाता है, ऐसे मुहर लगाई जाती है, या उसकी बीमा किया जाता है, उनके कानों में ऐसे पहना दिया जाता है, तो उससे पता चलता कि ये क्या गवर्नमेंट के द्वारा काउंटेड जानवर हैं। ठीक है। तो उनकी बीमा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कौन? महिलाएं। तो उनके लिए ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया गया। कहाँ पे? झारखंड में। पशुपालन मंत्री, केंद्रीय पशुपालन मंत्री कौन? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज साइक्लोन हैज बिगन इन विच स्टेट? अभ्यास चक्रवात किस राज्य में शुरू हुआ? तो ए है सर केरल, बी है कर्नाटक, सी है तेलंगाना और डी है गोवा। तो सर जो सही आंसर अगर मैं बताऊं मैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गोवा। इसका जो सही आंसर है क्या है? इसका सही आंसर है क्या? गोवा। तो सर गोवा की अगर बात करें तो देखेंगे गोवा के सीएम कौन है? सीएम है प्रमोद सावंत। कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा में सर लोकसभा सीट कितनी है? कितनी?
2 लोकसभा सीट है गोवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो एक्सरसाइज है, कौन सा, साइक्लोन एक्सरसाइज, यानी चक्रवात या डिजास्टर से बचने के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने यह क्या किया, संयुक्त एक्सरसाइज किया, जिसमें ये कब से शुरू हुआ, ये 2016 से चल रहा है। यानी 2016 से हर साल भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों मिलकर ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। दोनों सेनाएं बारी बारी इस वार्षिक अभ्यास का आयोजन कर रही हैं। इस अभ्यास में हिंद महासागर से लगने वाले जो देश हैं, इंडो ओशन से 8 देश, कौन कौन से, कोमोरोस, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, तंजानिया, सेशेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और एक्सरसाइज जो भारत करता है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे देखेंगे आप, संप्रीति एक्सरसाइज किसके साथ होता है भारत का, भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति किससे, भारत और श्रीलंका से। स्लीनेक्स अभ्यास भारत किसके साथ करता है, भारत और श्रीलंका से। स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका। मैत्री अभ्यास किससे, भारत और थाईलैंड से। वज्र प्रहार भारत किससे करता है, भारत और अमेरिका से। सर ये 1 नंबर दे के जाएगा, तो इसको नोट जरूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तो ये आपका एक क्वेश्चन पक्का है इसमें से। और किसके साथ, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका से। गरुड़ भारत और इंडोनेशिया से। ठीक है, युद्ध एक्सरसाइज भारत और अमेरिका, गरुड़ किससे, भारत और इंडोनेशिया से। इंडो कॉर्पोरेट भारत और इंडोनेशिया से। वरुण अभ्यास किससे, भारत और श्रीलंका से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डैश एंड डैश सेटल द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट इन सितंबर। यानी इनमें से किन किन राज्यों ने सितंबर 2023 में सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा किया। तो सर इसका सही आंसर क्या है, ए देखेंगे, उत्तर प्रदेश गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश झारखंड, और सी है गुजरात सिक्किम, और डी है तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर है, सर ए बिल्कुल सही है, क्या, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ए उत्तर प्रदेश गुजरात इसका सही आंसर है। सर्वाधिक शिकायत का निस्तारण किसने किया है, यूपी ने किया है। आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश और गुजरात ने सितंबर 2023 में सबसे अधिक शिकायतों का क्या किया है, निपटारा किया है। राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में कुल 57,701 शिकायतों का कितना, 50, संतावन हजार 701 शिकायतों का निवारण किया गया। इन राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में कितना, 1,70,921 से ज़्यादा शिकायतें, कंप्लेंट क्या थी, पेंडिंग में थी। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो पेंडिंग काम को कम करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जो शिकायत को निस्तारण करने वाला। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने बोला कि किसी भी टेबल पर अगर एक फाइल 3 दिन तक रह गई तो जो भी ऑफिसर होंगे वो जवाबदेही तय होगी। जवाबदेही का मतलब या तो सस्पेंड होगा या तो ट्रांसफर होगा। यानी अगर आप कहीं कंप्लेंट करते हैं तो 3 दिन के अंदर उसको एक्शन लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या, योगी सरकार, योगी जी की, ठीक है, बुलडोजर बाबा की। इसके बाद कौन है सर, झारखंड, और उसके बाद गुजरात आता है। तो यूपी और गुजरात सही आंसर है। चलिए अब थोड़ा सा यूपी के बारे में देखते हैं। यूपी में सर लोकसभा सीट्स कितनी है, 80 लोकसभा सीट, यानी सर्वाधिक जो सांसद सेलेक्ट होके आते हैं, चुन के आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, कहाँ से, यूपी से आते हैं। और यूपी में राज्यसभा अपर हाउस की सीट कितनी है, 31 है। यूपी में विधानसभा सीट्स कितनी है,
यूपी में विधानसभा सीट कितनी है? 403 प्लस एक है एंग्लो इंडियन। एक क्या है? एंग्लो, आंग्ल भारतीय। तो एंग्लो इंडियन एक जोड़ दिया जाए तो 403 है, 404 है। वैसे कितनी? 403 सीट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, और सी है सर हिमाचल प्रदेश, और डी है उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है, फिर वही अगेन, कौन सा? यूपी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? गंगा डॉल्फिन जो है ये गंगा नदी में बेसिकली पाई जाती है। और किसमें? इसके अलावा गंगा डॉल्फिन यमुना में पाई जाती हैं, चंबल, घाघरा, राप्ती और गिरुआ नदियों में पाई जाती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में क्या है? डॉल्फिन के संरक्षण के लिए यह मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन, ये क्या स्कीम, योजना चलाई जा रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है यूपी से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2023? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 का थीम या विषय क्या है? तो ए है लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। बी है अब हमारा समय है, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य। सी है डिजिटल पीढ़ी, हमारी पीढ़ी, और डी है मेरी आवाज, हमारा समान भविष्य। तो इसका जो सही आंसर है सर क्या? इसका जो सही आंसर है ए इज द राइट आंसर। लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। इन्वेस्टिंग द गर्ल्स राइट, आवर लीडरशिप, आवर वेल बीइंग। ए इज द राइट आंसर है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है। ये मनाया कब जाता है सर? ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन में मतलब कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ए है कहाँ पे? नई दिल्ली, बी है ब्राजीलिया जिसको बोलते हैं, सी है क्या जकार्ता इंडोनेशिया, और डी है क्या न्यूयॉर्क अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर होगा सर क्या? नई दिल्ली में। कहाँ पे मनाया जाएगा? नई दिल्ली में मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कंपटीशन सम्मेलन कहाँ पे? नई दिल्ली में मनाया जाएगा। आइए देखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य, चुनौतियों पर केंद्रित होगा। ठीक है सर, अगर G20 अगर बात करें, ठीक है क्या, अगर बात करें ब्रिक्स समिट की, तो अभी आपने देखा क्या 15th ब्रिक्स समिट, 15th ब्रिक्स समिट मीटिंग, 15th ब्रिक्स समिट मीटिंग कहाँ पे आपने देखा? जोहानसबर्ग, फिफ्टींथ ब्रिक्स समिट मीटिंग कहाँ पर? जोहानसबर्ग अफ्रीका में
संपन्न हुआ कब? 22 to 24 अगस्त। यानी जो G20 हुआ था उससे ठीक पहले ब्रिक्स समिट हुआ। सर अगर बात करें ब्रिक्स से तो बी का मतलब होता है ब्राजील। बी का मतलब क्या होता है? ब्राजील होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आर मतलब क्या होता है सर? रशिया। आई मतलब क्या होता है? इंडिया। सी मतलब क्या होता है? चाइना। और एस मतलब क्या होता है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, यह दुनिया की 30% इकोनॉमी, कितना? ये जो ब्रिक्स समिट है ना, ब्रिक्स के देश हैं, ये सर पूरी दुनिया की कितनी? 30% इकोनॉमी है ये। 30%। यूँ समझिए अगर पूरी दुनिया में 100 रुपये है तो 100 रुपये में 30 रुपये इन्हीं 5 देशों के पास है। और इस बार जो 15th ब्रिक्स समिट है, इसमें भारत के प्रस्ताव से इसमें 6 और देश शामिल कर दिए गए ब्रिक्स में, प्लस 6 कंट्रीज। ब्रिक्स में 6 और देश शामिल कर लिए गए। तो सर ब्रिक्स में जो 6 और देश शामिल किए गए ये कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। ब्रिक्स में जो 6 और देश शामिल किए गए कौन कौन से? देखिए कौन है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, यूएई, सऊदी, इजिप्ट, सऊदी, इजिप्ट, ईरान, सऊदी, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया। देखेंगे तो सारे पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है जो दुनिया को तेल बेचते हैं। तो ब्रिक्स में इस बार कितने 6 और देशों को शामिल कर लिया गया। और सर ये ज्वाइन कब से करेंगे? 1 जनवरी से। 1/2024 से ये ज्वाइन कर लेंगे ब्रिक्स को। तो फिर ब्रिक्स को अब क्या? ब्रिक्स अब किस नाम से जाना जाएगा? BRIC, ब्रिक्स प्लस। ब्रिक्स अब किस नाम से जाना जाएगा सर? ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको याद करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है रोजगार प्रयाग पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? ए है उत्तर प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, और सी है राजस्थान, और डी है क्या? उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है सर क्या है? इसका जो सही आंसर है क्या? उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। इसका जो सही आंसर है कौन? उत्तराखंड है। तो देखिए उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। EMRS सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ? उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र में नीति को मंजूरी दे दी है। और तीसरा पॉइंट क्या है? हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल। हाल ही में लॉन्च किए गए कुछ पोर्टल्स की बात करते हैं। तो देखिए जैसे अभी क्या हुआ है, किसान ई मित्र पोर्टल, किसान ई मित्र PM किसान यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया। सरपंच संवाद ऐप असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। मोबाइल दोस्त ऐप किसके द्वारा? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। PM किसान ऐप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया। अरुण पोल ऐप
किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। युवा पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आप लेके जाएंगे। युवा पोर्टल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया। झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। संचार साथी पोर्टल किसके? दूर संचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया। हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय क्या राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, गंगा डॉल्फिन, वैज्ञानिक नाम क्या है डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन का? प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। गंगा डॉल्फिन की खोज आधिकारिक तौर पर कब हुआ था? 1801 में की गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्लेक लड़की योजना को मंजूरी दी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द क्या लेक लड़की, सॉरी ये लेक लड़की से लेक लिखा है, मिसप्रिंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लेक लड़की स्कीम को लॉन्च किया? ए है उड़ीसा, बी है पश्चिम बंगाल, और सी है महाराष्ट्र, और डी है क्या सर? झारखंड। तो ये किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। सीएम एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा लॉन्च किया गया क्या? स्लेक लड़की स्कीम। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां से, तो हाल ही में रतन टाटा को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या उद्योग रत्न अवार्ड दिया। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको बोलते हैं क्या? महाराष्ट्र भूषण किसको दिया गया? भूषण किसको? अप्पा साहेब धर्माधिकारी। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, किसको दिया गया? अप्पा साहब धर्माधिकारी। और ये क्या है? पर्यावरणविद हैं। इन्होंने काफी ज्यादा पेड़ लगाए हैं, इसलिए इनको दिया गया। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दे दी। यह पीले या भगवा राशन कार्ड रखने वाले परिवारों पर लागू होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि यह योजना कब से? 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्मी लड़कियों के लिए क्या होगा? इफेक्टिव होगा, जिनका जन्म 1 अप्रैल 2023 के बाद हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटर प्रदान करेगी? ए है मध्य प्रदेश, बी है तमिलनाडु, और सी है केरल, और डी है उत्तर प्रदेश। तो सर सही आंसर क्या है? डी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को क्या करेगी? गुलाबी स्कूटर प्रदान करेगी। और सर हाल ही में महिला बीट कांस्टेबल को यूपी सरकार ने एक नया नाम दिया है, और इनको क्या शक्ति दीदी के नाम से जाना जाएगा। ये बीट की महिला कांस्टेबल क्या होती है? जो पेट्रोलिंग में जनरली महिला अधिकारी महिला पुलिस होती है,
उनको क्या बीट बोलते हैं। तो महिला बीट कांस्टेबल को क्या शक्ति दीदी के नाम से जाना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव जिले के डिंडिया खेड़ा, कुछ इंपॉर्टेंट यूपी से, डिंडिया खेड़ा गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्वतंत्रता सेनानी राजा राम बख्श सिंह को घुड़सवारी प्रतिमा का अनावरण किया, यानी घोड़े पे बैठे हुए इनके स्टैचू का अनावरण किया। कहाँ पे? डिंडिया खेड़ा गांव में, उन्नाव जिले में। किस जगह पे? उन्नाव जिले में। अच्छा देखिए कुछ और जो स्टैचू बनाए गए, जैसे स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, ठीक है, BR अंबेडकर की मूर्ति है, मैरीलैंड, कहाँ पे? अमेरिका में। स्टैचू ऑफ वन सेन, आदि गुरु शंकराचार्य की ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, अभी हाल ही में कितना 108 फीट मूर्ति का अनावरण किया गया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी रामानुजनाचार्य की मूर्ति है, कहाँ पे? हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी है? नाद प्रभु केम्पेगौड़ा, कहाँ पे? बेंगलुरु में, ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी मूर्ति है? भीमराव अंबेडकर की, कहाँ पे? लातूर में। स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ सुरिक्वर जी महाराज की, कहाँ पे? पाली राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, केवड़िया में, दुनिया की जो सबसे बड़ी मूर्ति है, ठीक है। और स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की नाथ द्वारा राजस्थान में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ए है माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु जंक्शन, बी है भक्ति धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, सी है माँ बेल्ला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, और डी है बाबा भयहरण नाथ धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। तो सर सही आंसर क्या है? सही आंसर है माँ बेल्ला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, सी इज द राइट आंसर, माँ बेल्ला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। और अभी यूपी में क्या किया गया सर? ये प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, और यूपी में भी हाल ही में 3 जंक्शन का नाम बदला गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया, ठीक है। इसके तहत अब प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम बदलकर माँ बेल्ला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन किया जाएगा। अंतु जंक्शन का नाम बदलकर माँ चंद्रिका देवी धाम, और अंतु जंक्शन और विश्वनाथगंज जंक्शन का नाम शनिदेव धाम विश्वनाथगंज जंक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो 3 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया, किसके? यूपी के प्रतापगढ़ जिले का, और ये रखा गया। प्रतापगढ़ जिले में 3 रेलवे स्टेशनों के जो नए नाम रखे गए हैं वो यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों के नाम पर हैं। ये तीनों धार्मिक स्थल कहाँ पे? प्रतापगढ़ में स्थित है, ठीक है। अच्छा कुछ नॉलेज फैक्ट्री से देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में कितने? 17 रेलवे जोन है सर, जिनके मुख्यालय देखिए 17 रेलवे जोन, प्लस अगर एक इसमें कैलकाटा मेट्रो जोड़ दें, प्लस कितना हो जाएगा? कुल 18। तो 17 जो रेलवे के जोन हैं उनके देखिए मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में, पूर्वोत्तर रेलवे का कहाँ पे? गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का कहाँ? गुवाहाटी में, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? कोलकाता में। अच्छा दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? कोलकाता में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में, दक्षिण रेलवे का चेन्नई में, मध्य रेलवे का कहाँ पे? सिकंदराबाद में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में, और दक्षिण पश्चिम रेलवे का कहाँ पे? हुबली में मुख्यालय है, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का कहाँ पे? हाजीपुर में, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर में, पश्चिमी रेलवे का कहाँ? मुंबई में, मध्य रेलवे का मुंबई में, कोलकाता मेट्रो का कोलकाता में, दक्षिण तट रेलवे का विशाखापट्टनम, ठीक है। इन जंक्शन का नाम बदलने का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देना। ये जो प्रतापगढ़ जंक्शन का बदला गया तीनों नाम, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थलों के बदले गए नाम इस प्रकार है, जैसे इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया, फैजाबाद का अयोध्या कर दिया गया,
मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। यूपी का पेट हुआ था लास्ट ईयर 2022 में पीटी, उसमें पूछा था क्वेश्चन। झांसी रेलवे स्टेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये वही है भारत के टोटल रेलवे जोन, जिसको मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के माध्यम से मैप में बताया है। तो देखिए सर, आज के लिए क्वेश्चन इतना ही, ठीक है। तो आज और कल के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने करा दिया। अब हम फिर मिलते हैं, ठीक है, कल की क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। अगर सेशन थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उन लड़कों तक पहुंचा दीजिए जो मेरे साथ लाइव जुड़ते थे। मैं चाहता हूं उन सबको पता चले कि आपकी क्लास लाइव लग रही है, आपकी क्लास चल रही है कंटिन्यू, ठीक है। कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कंटेंट जो पहले देते थे उससे बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ी सी स्टूडियो वगैरह की प्रॉब्लम है, ये लैपटॉप से क्लास चल रही है आपकी लाइव जो भी है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, कंटेंट कितना अच्छा है और एक्सप्लेनेशन कैसा है, तो सब कुछ सेम है सर, ठीक है। और अभी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आपकी क्लास की वजह से मैंने सारा काम छोड़ के जैसे तैसे सारा कुछ अरेंज करके मैंने क्लास कंटिन्यू कर दिया। बीच में 2-4 क्लास जो छूटे थे उनको भी बीच बीच में मैं, जैसे आज तीसरी क्लास हमारी, तो बीच बीच में कोशिश करता हूँ जो पीछे के क्वेश्चन है उसको भी करा दें। और मैं जल्द ही 1-2 दिन के अंदर ही क्या लाऊंगा, मैराथन लाऊंगा, किसकी, कंप्लीट सितंबर की। तो आप तैयार रहिए, मैं आपको इतना कंटेंट दूंगा कि आपके दिल्ली पुलिस का जो अभी एग्ज़ाम हाल फिलहाल में होने वाला है उसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।